आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भाभी जी तेरे घर आया तो क्या ही बोले, भाभी जी ने काफ़ी अच्छा काफ़ी एग्रीमेंट्स किए हैं भारत के साथ। वैसे बता दूं कि मोदी जी की जो मेलोडी 50 साल की हैं, ठीक है, और शायद नरेंद्र मोदी कितने 78 79, तो वैसे तो वो पिताजी की उम्र के हैं। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट प्यार की कहाँ उम्र, खैर जोक्स अपार्ट। बट मेलोनी है ना, जॉर्जिया मेलोनी ने, एक तो ये काफ़ी वायरल हुआ कि नरेंद्र मोदी मेलोडी लेके आए थे, ठीक है ना। तो लड़के ही करते हैं यार भाई, लड़कों ही कहीं करना होता है। तो नरेंद्र मोदी ने मेलोडी गिफ्ट की क्योंकि ये बहुत चला है। और उसके बाद फिर दोनों कोलोसियम गए, कोलोसियम देखा तो वो टाइटैनिक वाला पोज, तो बढ़िया था, सब अच्छा रहा। बट उससे ज़रूरी बात ये है कि जो एग्रीमेंट्स इटली और भारत के बीच में साइन हुए हैं, और उसके बाद इटली भारत की कैसे मदद कर सकता है, हम इस पर थोड़ा सा गहन चर्चा करेंगे। देखो, पॉर्न एडिक्शन को अगर आपको ख़त्म करना है जड़ से, तो परसों से क्लासेस शुरू हो रही हैं। 50 डेज एडवांस चैलेंज, बेहतरीन कोर्स है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, आप इस कोर्स को अवेल करें, आपको बहुत बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ओके, तो आज टेलीग्राम ग्रुप भी बन जाएगा। तो देखिए, सबसे पहली बात, पीएम मोदी जो है वो 5 देशों के दौरों पर हैं। और नॉर्वे गए, तो नॉर्वे में तो काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गई। सो अब इटली गए हैं। तो क्या बिगेस्ट डिप्लोमेटिक टेक अवे, पहले हम एग्रीमेंट देख लेते हैं और उसी के हिसाब से मैं आपको समझाता चलूँगा। सो तो फोकस एरिया है, देखिए इटली हमारा एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। 2012 में एक प्रॉब्लम हुई थी, बट जॉर्जिया मेलोनी क्योंकि वो एक राइटेस्ट है, इमाइग्रेशन इशू बहुत बड़ा है इटली में, बहुत बड़ा। तो उसको लेकर जॉर्जिया मेलोनी जो हैं वो सत्ता में आई, और वो अभी रहेंगी, यंग हैं, रहेंगी वो। तो राष्ट्रवाद को उन्होंने बढ़ावा दिया, भारत को बहुत अच्छा वो देश पार्टनर समझती हैं। तो जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट है, हम चाहते हैं कि इटली ट्रेड और इन्वेस्टमेंट भारत में करे। हम एक इमर्जिंग मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है। हम टेक्नोलॉजी और इनोवेशन है, डिफेंस कोऑपरेशन है। इटली ने क्लीन एनर्जी, इटली में दुनिया की सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट इटली में है, और इटली सबसे ज़्यादा टूरिस्टी नेशंस है, सबसे ज़्यादा टूरिस्ट पूरी दुनिया में इटली में जाते हैं। तो उसने बहुत अच्छे से एनर्जी को मैनेज किया है। सो क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव जो है और कोलैबोरेशन जो है वो हमने इटली के साथ किया है। देन एजुकेशन एंड कल्चरल एक्सचेंज, कल्चरल नेशन है भाई, कल्चर को प्रिजर्व करना है। देन पीपल टू पीपल टाइज, सो ये अपग्रेडेड पार्टनरशिप है। अपग्रेडेड पार्टनरशिप क्या, अपग्रेड हो गया है, स्ट्रैटेजिक नहीं, स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। ये बहुत बड़ा स्टेटस होता है किन्हीं दोनों देशों के लिए। तो अब इसमें क्या है कि डिफेंस, टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजिक ऑपरेशन, तो इसमें हम देख लेते हैं कि भारत और इटली ने एक डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप तैयार किया, और उसको लेकर एक एग्रीमेंट साइन किया कि जो लॉन्ग टर्म डिफेंस कोऑपरेशन है वो हम आपके साथ करेंगे। हमारा लॉन्ग टर्म डिफेंस कोऑपरेशन फ्रांस के साथ है, रशिया के साथ है, इजराइल के साथ है, अमेरिका के साथ है, अब इटली भी इसमें जुड़ गया है। और इटली जो है वो क्या हमको दे सकता है, सबसे पहली बात, इनका जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है वो टॉप नॉच है, ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है। अमेरिका ना पूरे यूरोप के साथ टेक्नोलॉजी शेयर करता है, और अमेरिका के कुछ ऐसे साथी हैं, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, इटली हो गया, ये सब बड़े ताकतवर देश है। तो अमेरिका ने इन सबके साथ टेक्नोलॉजी शेयर की है। अब वो टेक्नोलॉजी अमेरिका तो हमको नहीं देगा, बट इटली दे सकता है। सो डिफेंस कोऑपरेशन और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में हमने एग्रीमेंट साइन किया। देन जॉइंट डेवलपमेंट, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है डिफेंस में, उसमें हम काम करेंगे साथ में। मेक इन इंडिया को पुश मिला है यहाँ पे इटली की तरफ से कि आप चिंता मत करिए, आपको जो भी चाहिए, ज्ञान चाहिए, हम आएंगे, हम आपके साथ आएंगे, और मेलोडी लेके नहीं आएंगे इस बार, राइट। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज क्रिटिकल मिनरल्स, जो चाइना के पास है, सप्लाई चेन एकदम गला पकड़ के रखा हुआ है चाइना ने, अमेरिका भी परेशान है, तो इटली के पास ठीक ठाक है क्रिटिकल मिनरल्स। हमको ज़रूरत है, अगर हमको विकसित भारत बनना है 2047 में, मुझे नहीं लग रहा ऐसा हो पाएगा, क्योंकि उसके लिए आपको लोगों का ही दिमाग चेंज करना पड़ेगा। कॉकरोच जनता पार्टी की जय हो। तो यहाँ पे जो क्रिटिकल मिनरल कॉर्पोरेशन है, उस पर भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए हैं। अब उसमें भाई जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसके एक्सप्लोरेशन को स्ट्रीमलाइन करना, मतलब जहाँ जहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है क्रिटिकल मिनरल मिलने की, जितने क्रिटिकल मिनरल हैं, एक ही पॉइंट, अलग अलग डिपार्टमेंट से हमको हामी लेने की ज़रूरत नहीं है। एक ही पॉइंट निकालो, धरो और बेचो, सिंपल।
एडवांस टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन, एक्सप्लोरेशन क्रिटिकल मिनरल्स के बड़े मुश्किल हैं जो कि चाइना के पास है, चाइना लीडिंग है। और इन्वेस्टमेंट अक्रॉस मिनरल वैल्यू चेन, ये भी हमने एग्रीमेंट जो है लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ एलिमेंट को लेकर साइन किया है। देन एंटी फाइनेंशियल कोऑपरेशन, भाई देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भागते हैं इटली, वहाँ पे इटली जाते हैं क्योंकि वहाँ पे ना यूरोप में जाना आसान है, हमारे पास कोई एक्स्ट्राडिशन लॉज नहीं है। तो एग्रीमेंट इटली और जो इटली की जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, मतलब वहाँ की जो फाइनेंस क्राइम को जो एजेंसी देखती है, गार्डिया डी फाइनेंसा, और भारत की जो डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट है, उसके बीच में हमने एक एग्रीमेंट साइन किया। बस में क्या है, टैक्स क्राइम, टैक्स बचाने के लिए बहुत सारी शेल कंपनीज खोल ली जाती हैं, टैक्स बचाने के लिए लोग भाग जाते हैं, ठीक है, तो उसको कॉम्बैट करना, उससे साथ में लड़ेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग, बहुत सारा पैसा डायरेक्ट भारत में नहीं आता, घूम के आता है। देन टेरर फाइनेंसिंग को काउंटर करना और कैपेसिटी बिल्डिंग, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मैटर्स। इटली में सच कोई अभी टेररिस्ट थ्रेट नहीं है, लेकिन भाई देखो जिस तरीके से चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, इटली को भी पता है कि मुश्किलात हैं, हालात अच्छे नहीं है जनाब। एजुकेशन, रिसर्च और इनोवेशन की बात करते हैं तो इसमें रिसर्च क्वालिटी जो कि बहुत ज़रूरत है भारत को, और एडवांस लर्निंग इकोसिस्टम को बनाना। अब वो कितना बना पाएंगे देखेंगे। इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करना। ससुर यार नीट का पेपर तो लीक हो जाए, एसएससी का एग्ज़ाम सही से हो नहीं पा रहा है। और एक्सपर्टीज़ और बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये तो फालतू चीज़ है। यूथ कैपेसिटी और यूथ कॉकरोच जनता पार्टी। देन उसके बाद क्लाइमेट रिसर्च पार्टनरशिप, आईआईटीएम पुणे और इटली की सीएमसीसी, ये इंपॉर्टेंट है। एक मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है क्लाइमेट और सस्टेनेबिलिटी रिसर्च के लिए। भारत में प्रलय आ गई, आप देख रहे हैं ना, 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जा सकता है। क्लाइमेट चेंज और जो भी स्टडीज़ हुई है क्लाइमेट चेंज को लेकर, इटली ने इस पर बहुत बढ़िया काम किया है। देन उसके बाद स्टूडेंट एंड फैकल्टी चेंजेस होना चाहिए, ये बिल्कुल होना चाहिए। जो एक्सपर्टीज़ है, चाइना ने एक पॉलिश 88,000 पेपर्स, रिसर्च पेपर में उन साइंटिस्ट का, पॉलिश साइंटिस्ट उनका नाम साइट किया था, चाइना उनको पकड़ के ले आया अपने देश में। इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेशन, ये सब पे काम हुआ है, ठीक है। बाकी साइंटिफिक रिसर्च को बढ़ाने के लिए हमने एग्रीमेंट साइन किए हैं। जॉइंट एग्रीमेंट हुआ है ये, इंडियन रिसर्च, ठीक है, जो हम करते हैं उसको लेकर। हेल्थ केयर और मोबिलिटी में भी हमने एग्रीमेंट साइन किए हैं, ठीक है, इंडियन नर्सेस को लेकर कि आप एम्प्लॉयमेंट दीजिए, हमारे पास नर्सेस की कमी नहीं है। इंडिया का जो स्किल्ड हेल्थ, इंडिया में हेल्थ केयर बहुत डेवलप्ड है, ये बात सच है। फार्मास्यूटिकल में तो हमने महारत हासिल की है, बट हेल्थ केयर में भी हमने महारत हासिल की है। मेडिकल टूरिज्म इंडिया में बहुत चलता है, तो स्किल्ड हेल्थ केयर वर्कफोर्स हमारे पास है। कोऑपरेशन हमारे पास है, मतलब हेल्थ केयर कैपेसिटी बिल्डिंग पर इनहांस कोऑपरेशन। आयुर्वेदा पे भी, यहाँ पे इटली को चाहिए आयुर्वेद, भारत की सॉफ्ट पावर है, तो इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप होगी, जॉइंट रिसर्च होगी, ग्लोबल प्रमोशन होगा आयुर्वेदिक नॉलेज को लेकर, फैकल्टी एंड स्टूडेंट एक्सचेंज होगी। ये आपको सभी में जो भी एजुकेशन को लेकर है तो उसमें फैकल्टी और स्टूडेंट आपको देखने को ही मिलेगा। इटली मरी टाइम में, इटली एक हमेशा से नेवल पावर रहा है, ठीक है, नेवी कमाल की रही इटली की, तो मैरी टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर में और एग्रीकल्चर कॉपरेशन भी साइन किए हैं। अब इसका भारत का जो मैरी टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और ज़्यादा ताकतवर बनाना, जो नेवी वाला है, जो पानी वाला हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा, उसको। देन उसके बाद, हाँ चलो ये तो ठीक ही है। तो ये सारी चीज़ें कि एग्रीकल्चर रह गया, एग्रीकल्चर में भाई फार्मिंग से इटली के पास अच्छी खासी फार्मिंग एक्सपर्टीज़ है, तो वो भारत को देगा। देन नॉलेज एंड स्किल एनहांसमेंट, सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस, ये सब कुछ। बट ऑपोजिशन बोल रहा है कि अरे मेलोडी दे दिए, बताइए। मैं एम फॉर महंगाई, एम फॉर मेलोडी नहीं है। वैसे मेलोडी श्रिंकफ्लेशन आ गया है, मेलोडी का साइज़ आपने देखा ना, कम हो गया। पहले 1 रुपये में एक जो मेलोडी ये बड़ी मिलती थी, अब तो कम हो गया है। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, मेलोडी का आप खुद जान जाओ। तो ये तो एंथम बन गया था सबका। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हुई हैं। बट अगर आप देखो तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डिफेंस पार्टनरशिप, क्योंकि नेवल सिस्टम, हेलीकॉप्टर्स इटली के कमाल है। एयर स्पेस इंजीनियरिंग में इटली नंबर 1 पे है इस समय। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में इटली नंबर 1 पे है। तो भारत को एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी चाहिए। मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हम कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई देश और मदद कर देना तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। इसीलिए दोनों देश कह रहे हैं कि जॉइंट प्रोडक्शन करेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी और R&D पे काम करेंगे। क्रिटिकल मिनरल्स और EV फ्यूचर है। आप देख ही सकते हैं कि भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए, CNG के दाम बढ़ गए हैं। 90% हम पूरा हाइड्रोकार्बन पर डिपेंडेंट है, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो,
उससे आगे बढ़िए। तो उसके लिए आप चाइना के ऊपर निर्भर हैं, बट इटली भी एक अल्टरनेटिव है। भारत एक अल्टरनेटिव सप्लाई चेन, एक दूसरी सप्लाई चेन बनाना चाहता है और ये पूरी दुनिया के लिए कारगर साबित होगा। तो यूरोप इंडिया टेक्नोलॉजी कॉरिडोर भी बनाना चाहता है। तो इसीलिए भारत ईवी जो है, ईवी इंडस्ट्री, ये बहुत इसको एक पुश मिल सकता है। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को पुश मिल सकता है। आईएमईसी, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, बहुत ही इंपॉर्टेंट। भारत मिडिल ईस्ट होते हुए यूरोप जाएगा। अगेन एक अल्टरनेटिव रूट है। मेडिटेरेनियन सी बहुत स्ट्रैटेजिक है भारत के लिए, और इटली ने तो बोला कि अब तो हमारे स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनर हो। अब क्योंकि इजराइल और ईरान में वॉर हो गया, इसकी वजह से आईएमईसी वहीं धरा का धरा रह गया, उसमें बात हो ही नहीं पाई। बट इस पर भी बातचीत अभी चल रही है, और एआई में भी बहुत आगे है यहाँ पे अगर हम इटली की बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे इटली हमारी मदद कर सकता है। बट बात हुई है यहाँ पे मेलोडी की, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो साइन हुई है। ठीक है यार, सही है, सबका घर चलना चाहिए। बाकी हमारा बहुत ही शानदार पॉर्न एडिक्शन को ख़त्म करने का कोर्स आज टेलीग्राम ग्रुप बन जाएगा, परसों से क्लास शुरू है। थैंक यू सो मच।